ये कांग्रेस बिल्कुल अछूत है। जैसे अजय सिंह चौटाला जी कहते हैं, हाथ लगाना तो दूर, हम कांग्रेस को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते। दुष्यंत चौटाला ने सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रदेश में एक स्थायी सरकार देने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए ये गठबंधन किया। हमारी पार्टी की टिकट दिल्ली या चंडीगढ़ में बैठ के नहीं बांटी जाती। हाँ, वीरेंद्र सिंह की तरह पानी पी पी के नहीं कोसते, जो मुद्दे हैं उनका विरोध करते हैं। लोकसभा का चुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल है, विधानसभा का सेमीफाइनल। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल जेजेपी के चुनाव पर चर्चाएं चल रही हैं कि जेजेपी चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि हमारे साथ कभी गठबंधन था ही नहीं दिलों वाला। बहुत सारी बातें हैं। मेरे साथ प्रांत संगठन मंत्री विजय गोठड़ा मौजूद है, और काफी अरसे से इन्होंने देवीलाल से लेकर चौटाला साहब और इस परिवार के साथ जुड़ के राजनीति किया, जिनसे जानने वाले हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है जेजेपी। और हाल जो है वो जनता में चर्चाएं कुछ और हैं और आप लोगों के मन में कुछ और है। क्या स्थिति नजर आ रही है? आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं। स्थिति तो अभी, क्योंकि चुनाव का दौर शुरू हुआ है और हरियाणा प्रदेश की चुनाव में अभी काफ़ी समय भी है, लेकिन स्थिति हम धरातल पर पूरी तरह से मजबूत है और पूरी तरह से अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। अभी हमने एक प्रत्याशी का चयन भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह के रूप में कर लिया है। बाकी क्योंकि हमारी पार्टी की परंपरा रही है, हमारी पार्टी की टिकट दिल्ली या चंडीगढ़ में बैठ के नहीं बांटी जाती। लोगों के बीच में आकर, लोगों से पूछ के, लोगों की राय शुमारी करके, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके ही टिकटें हमारी पार्टी देती है। अब जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी और सारे नेता फील्ड में है। जनता से और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेके उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपके सामने 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवार आएंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से बात करें, अजय सिंह चौटाला खुद इच्छा जताते थे, दिग्विजय चौटाला खुद कहते थे, और तैयारियां भी वैसे ही शुरू कर दी थी। क्या लगा यहाँ पर स्थिति कमजोर लगी इसलिए किसी दूसरे को दे दी गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अजय सिंह चौटाला को तो कानूनी अड़चन है, उसके लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन वो रात अजय सिंह चौटाला को नहीं मिली। और दूसरी तरफ से पार्टी का एक ही फैसला हुआ कि परिवार से एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा। तो अभी 9 सीटें और हैं, किसी एक सीट से परिवार का कोई एक आदमी चुनाव लड़ेगा। हो सकता है दिग्विजय सिंह चौटाला भी लड़ गए। लोहारू अब हिसार से दावा ठोका जा रहा है। हिसार में पहले ही 2 चौटाला आ चुके हैं, तीसरे और चौटाला आते हैं तो आपको लगता है कि आप जैसे कार्यकर्ता या संगठन में काम करने वाले नेता उलझ जाते हैं इस परिवार में, क्योंकि हर किसी के साथ जानकारी है और चुनाव में एक दूसरे के दुर्विरोधी बातें करनी पड़ती हैं? नहीं, जानकारी का कोई मतलब नहीं रह जाता, सब अपनी अपनी पार्टियों में बंधे हुए हैं। जानकार तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो सारे कैंडिडेट जानकार होते हैं, और भी छोटे मोटे चुनाव लड़ते हैं तो सभी जानकार होते हैं, लेकिन सभी अपनी पार्टी लाइन पे चल के अपने प्रत्याशी की मदद करते हैं। चाहे एक परिवार का, कोई परिवार से बंधा थोड़ा, ये सब पार्टियों से बंधे हुए लोग। लेकिन परिवार आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा होता है, तो आपने तो देखा है इनेलो से जेजेपी अलग हुई, फिर भी सरकार नहीं बन पाई, उप मुख्यमंत्री में संतुष्टि करनी पड़ी। तो आपस में परिवार की लड़ाई होती है तो हार का ज्यादा रहता है, परिणाम थोड़ा हार की तरफ डर रहता है कि आपस में परिवार में उलझ जाएंगे, कोई तीसरा बाजी मार जाएगा। ये कोई पहला मौका नहीं है, परिवार के लोग पहले भी आपस में चुनाव लड़ते रहे हैं। डॉक्टर केवी सिंह और नैना चौटाला जी आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। अभय सिंह चौटाला और रणजीत सिंह आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। ये तो बहुत बार हुआ है। और तीसरा नहीं, कोई जीतता तो परिवार का ही आदमी है, पार्टी का, अपने संगठन के हिसाब से। और निश्चित तौर पे हिसार में जैसी चर्चाएं हैं, अगर चौटाला परिवार से हमारा कोई प्रत्याशी होगा तो निश्चित रूप से जीतेगा। कांग्रेस वोट कटुआ के आरोप लगा रहे हैं और ठगबंधन कहा है अभय चौटाला ने। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करेंगे, और वीरेंद्र सिंह ने भी कह दिया कि बी टीम है और इनका गठबंधन टूटा ही नहीं है, ये वोट काटने के लिए आए। कांग्रेस नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आरोप लगा रहे हैं कि भी जेजेपी वोट काटने के लिए गठबंधन तोड़ने का एक बहाना कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डर है कि जेजेपी का उम्मीदवार अगर अध्यक्ष है तो उनका बेटा हार जाएगा। वो तो अपने हार से बौखला के इस तरह की बातें कह रहे हैं। जननायक जनता पार्टी का गठन 2018 में पिंडू पंडारा की धरती पर हुआ था, और जेजेपी का गठन ना ही तो कांग्रेस के लिए हुआ और ना ही बीजेपी के लिए हुआ। जेजेपी का गठन प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए, प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए हुआ है। और जब हमारे 10 के 10 कैंडिडेट आए, तब आप देखना, अभी
मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि एक सीट से भिवानी महेंद्रगढ़ से हमारा प्रत्याशी आया है, किसके वोट काट रहे हैं? जी। हम दोनों प्रत्याशियों के वोट काट रहे हैं और दोनों ही प्रत्याशियों को हराएंगे और हमारा प्रत्याशी 100% जीतेगा। तो 9 बाकी जो आने वाले हैं वो भी मजबूत नो कैंडिडेट के नो आने वाले कैंडिडेट हैं। नो के नो कैंडिडेट मजबूत आने वाले हैं हमारी निगाह 2024 में ही, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल है, विधानसभा का सेमीफाइनल, और 2024 का विधानसभा का चुनाव हमारे लिए फाइनल होगा। इस लोकसभा में ही हम सेमीफाइनल जीतेंगे और जननायक जनता पार्टी का इरादा 2024 में ही जनता के सहयोग समर्थन और आशीर्वाद से दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाने का है और बहुत ही जल्दी चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पे चलते हुए जेजेपी को हम राष्ट्रीय फलक तक ले जाना चाहते हैं। बात करें अगर बीजेपी की, बीजेपी से संगठन अलग हो चुका है, गठबंधन टूट चुका है, लेकिन बीजेपी के विरोध में एक भी शब्द नहीं आता आप लोगों का। पार्टी में आपको जगह नहीं मिल पाई, वो स्थिति नहीं मिल पाई, वो टिकटें नहीं मिल पाई, चाह रहे थे वो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं आज भी वो जुड़ाव है दिलों का। देखो, बिना बात गाली निकालना तो हमारी संस्कृति नहीं है। राजनीतिक रूप से जितना विरोध बीजेपी का हो सकता है और जहाँ जहाँ बीजेपी गलत है वहाँ हम उनका विरोध सार्वजनिक रूप से करते हैं। कल अजय सिंह चौटाला जी का आपने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी सरेआम कहा था कि कहाँ गए वो 15 लाख, कहाँ गए 2 करोड़ लोगों को रोजगार। और जनता के बीच में भी हम फील्ड में जाते हैं तो जो जो बेकायदगियाँ बीजेपी की हम लोगों के सामने रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बीजेपी का विरोध नहीं करते। हाँ, वीरेंद्र सिंह की तरह पानी पी पी के नहीं कोसते, जो मुद्दे हैं उनका विरोध करते हैं। अच्छा, हिसार की रैली में दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि गाय तो गई, खुट्टा भी पाट लेगी। तो आपका तो मुख्यमंत्री गया, साथ में सीएम भी चला गया, तो आप लोगों को थोड़ी संतुष्टि हुई कि हमारा तो डिप्टी सीएम हटा है, इनका तो सीएम भी हट गया, क्योंकि एक कार्यकर्ता को ज्यादा तकलीफ होती है नेता से ज्यादा। ऐसा है, जब 2019 में ये सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार, क्योंकि जनता ने मैंडेट इस प्रकार का दिया था, किसी को भी बहुमत नहीं दिया था और सीटों के आंकड़े इस प्रकार थे कि जेजेपी और बीजेपी ही मिलकर सरकार बना सकती थी। दुष्यंत चौटाला ने सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रदेश में एक स्थायी सरकार देने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए ये गठबंधन किया और जो वादे हमने जनता से चुनाव में किए थे उन वादों की शर्त बीजेपी के सामने रख के कि हमारे ये वादे हमने जनता से किए हैं, ये वादे अगर आप पूरे करते हैं तो हम आपके गठबंधन के सहयोगी हो सकते हैं। उस टाइम बीजेपी की समन्वय समिति, जिसमें अमित शाह भी शामिल थे, उन्होंने उन सारी बातों की हाँ की थी और तकरीबन वादे आपके सामने पूरे भी हुए हैं। तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह आरोप लगाया था एक जाति विशेष को बरगलाने के लिए कि दुष्यंत चौटाला ने खट्टर को सीएम बनवा दिया वरना मैं बनता। आंकड़े तो इस बात की गवाही नहीं देते। अगर 30 सीटें कांग्रेस की थी और 10 हम समर्थन भी देते, वैसे जननायक जनता पार्टी के लिए कांग्रेस बिल्कुल अछूत है। जैसे अजय सिंह चौटाला जी कहते, हाथ लगाना तो दूर, हम कांग्रेस को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर हम 10 सीटों का समर्थन दे देते तो किस प्रकार हुड्डा साहब सीएम बन जाते जी। और अगर वो लांछन लगाते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने ही खट्टर साहब को सीएम बनाया, तो उन्होंने तो वो बात बराबर कर दी अपने साथ। खट्टर साहब को नहीं, सूद के रूप में विज साहब को भी साथ ले आए और वो गाय नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि बाछड़ा भी आ गया और खुट्टा भी साथ पाड़ लिया, जेवड़ा भी साथ लिया है, आप जिसको रस्सी कहते हो। तो ये जो आरोप थे ये सिर्फ एक लोगों को भ्रमित करने के आरोप थे। और ठीक है कि अगर दुष्यंत जी ने बनाया तो गद्दी से उतार भी दिया, अपने साथ ही उतार ले। जहाँ तक गठबंधन टूटने की बात है, सीटों का बंटवारा कोई अहम मुद्दा नहीं था। ठीक है, हम 3 सीटों का क्लेम कर रहे थे, कोई 2 सीट पे भी सहमति बन सकती थी, लेकिन क्योंकि जैसे 75% रोजगार, 50% पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण जैसी कई जो हमारी मांगे थी वो दुष्यंत चौटाला ने अपने अथक प्रयासों से पूरे किए। एक हमारा मुख्य वादा 5100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन का था। उसमें बीजेपी ने ये वादा किया था कि चुनाव तक आते आते हम 5100 रुपये पेंशन करेंगे। जो ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, दुष्यंत चौटाला जी ने इनके शीर्ष नेतृत्व को याद दिलाया कि लोकसभा का चुनाव है, हम भी एक राजनीतिक दल हैं और जो बातें हमने लोगों से की है उनका जवाब हमने चुनाव में देना होगा। इसलिए आप 5100 रुपये पेंशन, बेशक चाहे हमें कोई सीट ना दो, हम वैसे आपका समर्थन करेंगे, लेकिन आप 5100 रुपये पेंशन देने की घोषणा करें। उसमें अमित शाह ने और बीजेपी नेतृत्व ने
आनाकानी की। ये वजह गठबंधन टूटने की बनी और हम सरकार से बाहर आके जनता के बीच में आपके सामने। बहुत सारे वादों की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, पार्टियों का होता है और जनता को उम्मीद होती है। जेजेपी से खास करके नई पार्टी आई थी, लोगों को ज्यादा लगाव था और ज्यादा यूं था कि देवीलाल का पोता है तो उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से गठबंधन हुआ और बहुत सारी मांगे लोगों की आज भी हैं जो मैनिफेस्टो में शामिल थी, वो पूरी नहीं हो पाई, तो जनता के बीच में जाएंगे तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जनता की सुनने को मिलेंगी बहुत सारी बातें, जैसे कैसे तय कर पाएंगे रास्ता? जैसे मैंने आपको बताया, जो भी हमारे मैनिफेस्टो में था और जो भी एक मिनिमम प्रोग्राम बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए बना, उसमें से हमने ज़्यादातर वादे जो हमारे मैनिफेस्टो में थे वो पूरे कर दिए। एक जो मेन वादा 5100 रुपये पेंशन का था वो हमारा रहता, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और गठबंधन टूटने की वजह भी यही बनी कि बीजेपी ने 5100 रुपये पेंशन करने से मना कर दिया। ये चीजें जनता को समझा पाएंगे आप लोग और बिल्कुल। जनता दोबारा से लूप पाएगी जेजेपी की तरफ? आजकल प्रचार प्रसार का ज़माना है, जनता के पास हर समय की हर घटना रहती है और हम भी फील्ड में लोगों को ये बता भी रहे हैं, लोग मान भी रहे हैं कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा ना करने की वजह से ये गठबंधन टूटा। हालांकि हमने 4.5 साल गठबंधन धर्म निभाया, चाहे पंचायत के चुनाव हों, चाहे नगर परिषद के चुनाव हों, चाहे विधानसभाओं के भी उपचुनाव हुए हैं, हर चुनाव में हमने गठबंधन धर्म निभाया है। और अब भी हम गठबंधन नहीं तोड़ते। अगर 5100 रुपये पेंशन, चाहे बेशक सीट शेयरिंग ना होती, अगर 5100 रुपये की मांग बीजेपी हमारी मान लेती तो हम फिर भी बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते। लेकिन और अमित सरीखे जो उच्च कोटि के नेता बीजेपी में हैं, उनसे ये कमिटमेंट हुई थी जी। और उन्होंने इस कमिटमेंट को नहीं निभाया, इस करके हमें जनता के बीच गठबंधन छोड़ के आना। कांग्रेस 10 सीटों पर, बीजेपी 10 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम 5 लोकसभा निकाल लेंगे। आपकी कितनी आने वाली हैं, क्या लगता है? पता नहीं कांग्रेस कैसे 10 सीटों पे जीतने की कह रही है। कांग्रेस तो लड़ तो 9 पे रही है, एक पे तो आप पार्टी लड़ रही है, तो 9 पे लड़ने वाली 10 कैसे जीत लेगी? और हम आगे तो भविष्य के गर्भ में है, जनता का कितना सहयोग समर्थन मिलता है, लेकिन हम 10 की 10 सीटों पे जीतने के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस की जहाँ तक जीतने की बात है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई भी शीर्ष नेता अपने आप को टिकट लेने के लिए आगे कर रहा हो। हर नेता एक दूसरे के पीछे छिपने का प्रयास कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा कहता है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, शैलजा, किरण चौधरी, शमशेर सुरजेवाला सीनियर नेता, इनको चुनाव लड़ाया जाए। शमशेर सुरजेवाला, शैलजा जी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब सीनियर नेता है, उनको चुनाव लड़ाया जाए। हर एक दूसरे का नाम ले रहा है, कोई खुद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। और एक सबसे बड़ी अजीब बात कि समर्थक तो टिकट के लिए लॉबिंग करते देखे हैं, गुटबंदी भी पार्टी में प्राय होती है, अपने अपने गुट के नेताओं की टिकट के लिए लॉबिंग करते हैं। लेकिन ये पहला एक अनोखा अवसर देखने को मिला है कि अपने विरोधी गुट के नेताओं की टिकट की सिफारिश कर रहे हैं। सब अपना कांटा निकालना चाह रहे हैं। हुड्डा साहब श्रुति चौधरी को टिकट देने की सिफारिश करके किरण रूपी कांटा निकालना चाहते हैं। कैप्टन अजय यादव राव दान सिंह की सिफारिश करने के राव दान सिंह को टिकट दिलवाकर वो भी अहिरवाल से अपना कांटा निकालना चाहते हैं। इसी प्रकार सारे नेता अपने विरोधियों के नाम लेके उनको टिकट दिलवा के अपना कांटा निकालने के फिराक में है। कोई भी गंभीरता से कांग्रेस में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, सब चुनाव से डरे हुए हैं। जननायक जनता पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अभी चुनाव में पौने 2 महीने बाकी है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप देख लेना, कांग्रेसी तो अपने आप में टांग खिंचाई में हार जाएंगे, एक दूसरे को हरा देगा, मैदान में नहीं डटेंगे। आखिरी मुकाबला बीजेपी और जेजेपी के बीच ही होगा। तो आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो दावा कर रहे हैं नेक्स्ट सीएम का और रोहतक की चौधर का, वो चौधर आती नजर नहीं आ रही है और इस गुटबाजी के चक्कर में दुष्यंत के ज्यादा मिठाइयां आने वाली हैं, दुष्यंत के हिस्से ज्यादा खुशियां आने वाली हैं? दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को कांग्रेस से बड़ा मानते हैं और कोई भी पार्टी जब तक एकजुट होके चुनाव में नहीं उतरती है वो पार्टी कभी जीतती नहीं है। आपने देखा होगा कि 10 साल से कांग्रेस का अपना कोई संगठन नहीं है। हर 15 दिन में बयान आ जाते हैं कि 10 दिन में लिस्ट आएगी, लेकिन 10 साल में आज तक तो आई नहीं। हर तीसरी साल प्रदेश अध्यक्ष बदल जाता है, कितने प्रभारी आपके सामने बदले गए, लेकिन संगठन का मामला ज्यों का त्यों है। संगठन विहीन कांग्रेस कैसे चुनाव में जाएगी? और ये अपने आप में एक अनोखी पार्टी है, इसको दूसरों को हराने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को खुद ही हरा लेते हैं।
मोदी इससे फैक्टर कहीं ना कहीं आपको डर लगता है इसका, कि मोदी की जो हवा रही है उस हवा में कहीं आपके कार्यकर्ता हैं, आपके उम्मीदवार हैं, वो खड़े ही दिखाई ना दे? देखो, हमने 2014 का लोकसभा चुनाव भी यहाँ बड़ी मजबूती से लड़ा था और हमारा प्रत्याशी मोदी लहर के बावजूद भी दूसरे नंबर पे रहा था। पिछली बार कोई मोदी लहर नहीं थी, पुलवामा की लहर थी। जी। उस वजह से बीजेपी को जन समर्थन एक देशभक्ति के रूप में, देशभक्ति की भावना के रूप में समर्थन मिला था। इस बार मोदी की कोई हवा नहीं। और जो 400 का ये दावा कर रहे हैं, 400 अब की बार 400 पार, ऐसे नारे जनता ने बहुत सुने हैं। कभी गरीबी हटाओ का नारा, कभी बेचारे की माँ मर गई का नारा, कभी शाइनिंग इंडिया का नारा, कभी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ऐसे नारे बहुत सुने हैं। जब इंदिरा गांधी ने 1977 में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था तो चारों खाने चिताई थी। 2004 में अटल अडवाणी जी ने भी शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था और तब भी भाजपा धाराशायी हुई थी। 400 पार का वही असर होगा जो 2019 में 75 पार का हुआ था। जी। तो 75 पार, अब की बार 75 पार का नारा था। बीजेपी 40 पे आपके सामने सिमटी थी और 2 दिन मतदान और लेट हो जाता तो 10-15 पे बीजेपी सिमटती और 35-40 पे जेजेपी होती और दुष्यंत चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। वो तो गनीमत है कि 2 दिन पहले मतदान हो गया। हमारी 12-13 सीटें 5000 से कम वोटों से हारी। अगर 2 दिन मतदान में रह जाते तो वो सीटें हमारी और आती। तो 400 पार के नारा मुझे तो नहीं लगता कि 150 पार कर पाएंगे। जी, तो फिलहाल देखा आपने जिस तरीके से आप जोश में हैं और होश में भी हैं। पिछली बार नए नवेले थे, लेकिन अब अनुभव है। जेजेपी के कार्यकर्ताओं के पास, जेजेपी के नेताओं के पास 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, और इसको बता रहे हैं सेमीफाइनल। और फाइनल में इनको लग रहा है कि डिप्टी सीएम से सीएम बना लेंगे दुष्यंत चौटाला को, मैंडेट इनको मिलने वाला है। वो सारे इनके ख्याली पुलाव हैं या उम्मीदें जो हैं वो जनता पूरी करेगी उनको। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं इस बात को, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।